अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यात्री प्लेन क्रैश हो गया है और जिसमें बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। तुरंत कोशिश ये की जा रही है कि जो यात्री सवार थे प्लेन में, अगर कोई घायल हुआ है तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वहां पर एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और कैसे हर एक घायल को, जो यात्री प्लेन में सवार थे, उनको कैसे अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल कोशिश यही है कि हादसा तो बड़ा हुआ है लेकिन जितने भी यात्री इसमें सवार थे प्लेन में, उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जाए और यही किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? जी, निश्चित रूप से जैसे ही घटना घटी उसके बाद जो है सबसे पहले क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव हुई है, क्योंकि ये जो हादसा है ये जो है टेक ऑफ के दौरान ही हुआ है। और जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिल पा रही है कि 242 यात्री जो है इस यात्री प्लेन में सवार थे और टेक ऑफ के दौरान जो है एयरपोर्ट की जो दीवार होती है, प्लेन ठीक तरीके से टेक ऑफ ही नहीं कर पाया और उस दीवार से जो है जा टकराया, जिसके कारण एक धमाका हुआ और एकाएक प्लेन में जो है आग लग गई। जैसे ही आग लगी उसके बाद तत्काल जो एयरपोर्ट की क्विक रिस्पांस टीमें होती है, फायर ब्रिगेड दमकल्स होती हैं, वो मौके पर पहुंचने लगी और फायर ब्रिगेड की दमकलों ने जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है, एयर इंडिया का बोइंग विमान है, ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। जो प्रारंभिक रूप से जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है किस कारण ये हादसा हुआ, ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि एयरपोर्ट से जैसे ही ये विमान ने जो है उड़ान भरी, टेक ऑफ के दौरान ही एयरपोर्ट की ही बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने के दौरान जो है ये प्लेन जो है बाउंड्री वॉल से टकराया है और विमान जो है एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास, जो एयरपोर्ट के पास से ही एयर कस्टम का जो कार्गो का ऑफिस था उसी के पास सटे कैंपस में जो है विमान गिरा और उसके बाद हर जगह आसपास के पूरे इलाके में काले धुएं का जो गुबार है वो देखा गया है। हालांकि अभी क्विक रिस्पांस टीमें लगातार जो है राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। जो घायल हुए हैं उनको जो है सीधे रूप से जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और अब धीरे धीरे करके जो है पता चल पाएगा, बाद में जांच होगी जब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन हादसा बड़ा हुआ है, कई लोग जो है इसमें, कई जो यात्री हैं जो सवार थे वो बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। तो अभी भी जो है जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। टेक ऑफ के दौरान ये जो है यात्री विमान ये सीधे तौर पर हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके पर पहुंची हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल है, जो यात्री घायल हुए हैं उनको जो है अस्पताल भेजा जा रहा है, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। अभी कितने लोग और घायल हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके पर पहुंच गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है प्रशंसा कि यह हादसा कितना बड़ा है, क्योंकि चारों तरफ जो है काला ही काला धुआं नजर आ रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है और क्विक रिस्पांस टीमें जो है मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से प्लेन जो है क्रैश हुआ है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है। 242 जिंदगियां जो कि इसमें सवार थी। अभी विषय यही है, बात हम इसी पर कर रहे हैं कि कैसे सभी को सुरक्षित बचाया जाए, अगर कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। साथ ही साथ आकाश, अगर अभी तक शायद ऐसा सुना नहीं है हमने कि कोई प्लेन क्रैश हुआ हो और इतना बड़ा हादसा हुआ। मुझे याद आ रहा है शायद 1988 का वो वक्त था, कुछ चैनल्स जब तब हमने अभी बातचीत कर रहे हैं, कुछ चैनल्स इस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं कि 1988 में अहमदाबाद में इसी तरीके का एक प्लेन क्रैश हुआ था और तब लगभग 150 लोग जो कि सवार थे प्लेन में, उन सभी की मौत हो गई थी। लगभग 1 से 2 लोगों को बचाया जा सका था। लेकिन अभी भी हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो इतने सालों बाद अभी हम कह सकते हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, इतने सालों बाद अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी, निश्चित रूप से हादसा काफी बड़ा है और खबर ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, एक बड़ी खबर और आपको अपडेट कर दूं प्रशंसा में, कि इस प्लेन में जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी जो है सवार थे, इस तरीके की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही आ रही कि विजय रूपाणी भी जो है इस प्लेन में सवार थे।
और प्लेन के क्रैश होने के बाद जो है राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और एयर इंडिया का बोइंग 787 जो है ये विमान का नंबर था जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। और लगातार जो है अगर हम बात करें तो रेस्क्यू कार, क्योंकि रेस्क्यू कार्य ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, और राहत और बचाव कार्य के लिए क्विक रिस्पांस टीमें पहुंच गई हैं। और सीधे तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ा ये हादसा हुआ है, किन कारणों के चलते हुआ ये अब बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल आकाश, जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेंद्र से उन्होंने फोन पर बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे लेकिन यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद फिर आपको हादसे से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट बताएंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।